हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुजी भोपाली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। आज के समय में अंग्रेजी का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, ये तो हम सभी जानते हैं। चाहे आप कोई भी फील्ड लो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, बैंक ऑफिसर या कोई भी सरकारी ऑफिसर, सभी जगह अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। आप भी इंटरव्यू देने जाते हो या किसी भी बड़े ऑफिसर से बात करते हो और आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही नहीं, घर के छोटे छोटे कामों में भी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग की वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में छोटी बड़ी जानकारी दूंगा जो आपको सहायता करेगी अंग्रेजी लिखने, बोलने और समझने में। इसी सीरीज़ के पहली वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, मैं लाया हूँ बहुत ही आसान तरीका जिससे आप बड़ी ही सरलता से अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाएंगे। नया सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। दोस्तों, अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए आवश्यक है कि हमें स्वर यानी वोवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स की हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी हो, जिससे आप नाम लिखना बड़ी ही सरलता से सीख जाएंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे वोवेल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन को वर्णमाला में कैसे लिखते हैं। दोस्तों, हिंदी में 13 वोवेल्स होते हैं, जैसे कि छोटा आ। छोटा आ के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, बड़ा आ के आने पर डबल ए का प्रयोग किया जाता है, छोटी ई आने पर आई का प्रयोग किया जाता है, बड़ी ई आने पर डबल ई का प्रयोग किया जाता है, छोटा ऊ आने पर यू, बड़ा ऊ आने पर डबल ओ का प्रयोग किया जाता है, ऋषि आने पर आर आई का प्रयोग किया जाता है, ए आने पर ई का प्रयोग किया जाता है, ए आने पर ए आई का प्रयोग किया जाता है, ओ आने पर ओ का प्रयोग ही किया जाता है, औ आने पर ए यू का प्रयोग किया जाता है, अम आने पर ए एन या फिर ए एम का प्रयोग किया जाता है, अह आने पर ए एच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हिंदी में 13 कंसोनेंट्स होते हैं, जैसे क के लिए के ए का प्रयोग होता है, ख के लिए के एच ए का प्रयोग होता है, ग के लिए जी ए का प्रयोग होता है, घ के लिए जी एच ए का प्रयोग होता है, ण के लिए एन जी ए का प्रयोग होता है, च के लिए सी एच ए का प्रयोग होता है, छ के लिए सी डबल एच ए का प्रयोग होता है, ज के लिए जे ए या फिर जेड ए का प्रयोग होता है, झ के लिए जी एच ए का प्रयोग होता है, ट के लिए टी ए का प्रयोग होता है, ठ के लिए टी एच ए का प्रयोग होता है, ड के लिए डी ए का प्रयोग होता है, ढ ढक्कन के लिए डी एच ए का प्रयोग होता है, न के लिए एन ए का प्रयोग होता है, त के लिए टी ए का प्रयोग होता है, थ के लिए टी एच ए का प्रयोग होता है, द के लिए डी ए का प्रयोग होता है, ध के लिए डी एच ए का प्रयोग होता है, एन ए के लिए न के लिए एन ए का प्रयोग होता है, प के लिए पी ए का प्रयोग होता है, फ के लिए पी एच ए या एफ ए का प्रयोग होता है, ब के लिए बी ए का प्रयोग होता है, भ के लिए बी एच ए का प्रयोग होता है, म के लिए एम ए का प्रयोग होता है, य के लिए वाई ए का प्रयोग होता है, र आने पर आर ए का प्रयोग होता है, ल आने पर एल ए का प्रयोग होता है, व आने पर वी ए या डब्ल्यू ए का प्रयोग होता है, स आने पर एस ए का प्रयोग होता है, श आने पर एस एच ए का प्रयोग होता है, श आने पर षटकोण का आने पर एस एच ए का प्रयोग होता है, ह आने पर एच ए का प्रयोग होता है, छ क्षत्रिय का आने पर एक्स ए या के ए एच ए का प्रयोग होता है, त्र के लिए टी आर ए का प्रयोग होता है, ज्ञ के लिए जी वाई ए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी वोवेल्स और कंसोनेंट्स की। वर्णमाला में अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए आपको इस वर्णमाला को याद रखना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मात्राओं की, जिनके बिना अंग्रेजी में नाम लिखना असंभव है। अ की मात्रा आने पर ए का प्रयोग करते हैं, बड़े आ की मात्रा आने पर
ए का प्रयोग करते हैं, छोटी ई की मात्रा आने पर आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा आने पर डबल ई का प्रयोग करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा आने पर यू का प्रयोग करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा आने पर डबल ओ का प्रयोग करते हैं, ए की मात्रा आने पर ई का प्रयोग करते हैं, आई की मात्रा आने पर ए आई का प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा आने पर ओ का प्रयोग करते हैं, औ की मात्रा आने पर ए यू का प्रयोग करते हैं, अम की मात्रा आने पर ए एन का प्रयोग करते हैं या फिर ए एम का प्रयोग भी करते हैं, अह की मात्रा आने पर ए एच का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब तक हम सीख चुके हैं हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के विषय में। साथ ही हम मात्राओं के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं, जो कि अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए बहुत आवश्यक है। शुरुआत में यदि आप कोई भी नाम लिख रहे हैं तो अभी अभी स्टार्टिंग में आपको नाम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप हिज या स्पेल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप सरलता से नाम लिख पाएंगे। जैसे कि कमल, कमल को हम यहाँ पे अलग अलग वर्डों में बांट लिया है, जिससे हम नाम आसानी से लिख सकें। अब हम इस नाम को वर्णमाला की सहायता से अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे कि वर्णमाला में दोस्तों वर्णमाला आप यहाँ पे देख सकते हैं। कमल, के लिए हम के ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है म के लिए हम एम ए का प्रयोग करेंगे और ल के लिए हम एल ए का प्रयोग करेंगे। तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं के ए प्लस एम ए प्लस एल ए हो जाता है के ए एम ए एल ए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस नाम में त्रुटि है, क्योंकि अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों नियम क्या है, नियम जानेंगे हम आगे। नाम के अंत में अगर बड़े आ की मात्रा ना हो तो ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी आप कोई भी नाम लिख रहे हैं, उसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो आप ए का प्रयोग नहीं करते, यानी नहीं करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए कमल है, के का प्लस म प्लस ल, यानी के ए प्लस एम ए प्लस एल, इसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को हम दूसरे उदाहरण से समझेंगे। जगन, जगन में हम ज प्लस ग प्लस न, ज के लिए हम जे ए, ग के लिए हम जी ए और न के लिए केवल एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके अंत में कोई मात्रा नहीं है। तो नाम होता है जे ए जी ए एन। अतः किसी भी नाम के अंत में मात्रा न आने पर ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम है, नाम के अंत में आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा होने पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रमा, रमा में आप देख सकते हैं अंत में मात्रा है तो आर के लिए र के लिए हम आर ए और म के लिए एम ए का प्रयोग करेंगे, यानी स्पेलिंग जो है आर ए एम ए है। यानी किसी भी नाम के अंत में यदि आ की मात्रा आती है तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग अवश्य करेंगे। रामा के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों, आर ए कैसे लिया है हमने, र के लिए आर ए का प्रयोग किया है और म के लिए एम ए का प्रयोग, ये वर्णमाला में भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा नियम है, बड़ी ई की मात्रा अगर अंत में आती है तो छोटी ई की मात्रा आई का प्रयोग करते हैं। जैसे रानी, रानी में देख सकते हैं दोस्तों आर ए, रा के लिए हमने आर ए लिया है और न के लिए एन आई, क्योंकि दोस्तों नियम जो कहता है न के लिए एन लिया पहले सबसे पहले, और नियम के अकॉर्डिंग बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे आ रही है, बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल ना करते हुए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे जो कि आई है, जो कि आप वर्णमाला में भी देख सकते हैं। तो अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम कहता है, बड़े ऊ की मात्रा अगर अंत में आती है तो छोटे ऊ यानी यू की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार
बड़ी ई की मात्रा अंत में आने पर हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार यदि नाम के अंत में बड़ी ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा यानी यू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रानू, रानू में से दोस्तों हम आर ए और प्लस एन यू, यहाँ पर आर ए एन यू जो सही नाम है। अगर हम यहाँ पे डबल ओ का इस्तेमाल जो कि बड़े ओ की मात्रा है का करते हैं तो नाम हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि नियम के अनुसार बड़े ऊ की मात्रा आने पर यू का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी नाम में आधे शब्द आते हैं जैसे काव्या, जैसे उन शब्दों को अंग्रेजी में लिखते समय उस शब्द के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों यदि आप कोई भी नाम लिख रहे हैं, कोई भी वह शब्द लिख रहे हैं जिसमें कि आधा शब्द आता है, जैसा कि काव्य यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है, तो वहाँ पे ए की मात्रा ए का प्रयोग नहीं करते हैं, बड़े छोटे आ की मात्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो काव्य में हम जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि का के लिए हमने के ए का प्रयोग किया है, व के लिए केवल वी का उपयोग किया है क्योंकि वह आधा है, और य के लिए वाई ए। तो सही नाम जो होता है के ए वी वाई ए, ये सही नाम है दोस्तों। ठीक है, वर्णमाला में भी आप इसको देख सकते हैं। अगला नियम है अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए उच्चारण का महत्व होता है। जिस प्रकार का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार उस नाम को भी लिखते हैं। जैसे ममता, दोस्तों अंग्रेजी में अगर आप कोई भी नाम लिख रहे हो तो वहाँ पे आप उच्चारण पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार का आप उच्चारण करते हैं उस नाम का, उसी तरह से उस नाम को लिखना होता है। जैसे दोस्तों ममता, ममता में आप देखेंगे दोस्तों कि जो दूसरा वाला म है उसमें म का केवल आधा उच्चारण हो रहा है। हिंदी में अवश्य वह पूरा म लिखा हुआ है मगर उच्चारण में वह केवल आधा म प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे भी ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, पहले माह के लिए हमने म एम ए का उपयोग करा है, दूसरे वाले माह के लिए केवल एम का ये उपयोग करा है, और त के लिए हमने टी ए का उपयोग करा है क्योंकि इसमें मात्रा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं, कमला। कमला यहाँ पे आप बोले रहे उच्चारण करते हैं तो म जो है वो केवल आधा स्वर निकलता है माँ का, तो इसलिए हम यहाँ पे भी क के लिए के ए, म के लिए एम और ल के लिए एल ए का, यानी के ए एम एल ए, ये हमारा सही नाम है। इन दोनों ही उदाहरणों में म का उच्चारण करते समय अ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए हम केवल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला नियम है दोस्तों ए एन और ए एम यानी अंक की मात्रा का उपयोग उच्चारण के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि शांति, शांति का नाम लिखते समय ए एन की ध्वनि निकलती है हमारे मुख से, तो जिसके कारण हम उसका उपयोग जो करते हैं ए एन के रूप में करते हैं। शंभर, शंभर नाम अगर आप उच्चारण करते हैं तो अम की ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, तो जिसके कारण हम वहाँ पे ए एम का उपयोग करते हैं। तो वहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं, पहले उदाहरण में शांति का उच्चारण करते समय अंग की मात्रा का उच्चारण ए एन के रूप में होता है, जबकि दूसरे उदाहरण में ए एम के रूप में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा किसी भी नाम में एक नियम काम करता है जिसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप अच्छा नाम लिखना सीख पाएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप इस वर्णमाला का उपयोग करके दोस्तों आप अभ्यास कर सकते हैं। आप कोई भी नाम लें, किसी भी नाम को लेकर आप अभ्यास करें ताकि आपके जो नाम लिखने की स्पीड है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। साथ ही आपको वीडियो में यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें।